बहुत सारे अब अब नेक्स्ट यहाँ पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कौन यहाँ पास एक्सप्लेन करना चाहेगा? अदरवाइज मैं डायरेक्ट नाम लेकर ही पूछता हूँ फिर उसके बाद। तो अगर जिसको भी लगता है कि हाँ, मैंने कुछ सीखा है, मैंने अपने से रिसर्च किया है ऐसा करके, तो आप लोग बता सकते हैं। क्योंकि आप लोग को एक टास्क दिया था ना मैंने, जैसे तिलक ने भी बताया अपना, ऐसे वो सही ही बोल रहा था, आप लोग को पता है? ठीक है। तो बाकी लोग प्रिपेयर नहीं किए थे जी इस चीज को, रिसर्च नहीं किए थे? कितने लोग अपने से ढूंढे हो? हैंड राइज बस कर दीजिए, मेरे को पता चल जाएगा इससे। यहाँ पास तिलक का है, हेमलाल का है, सालनी का है। ओके। तो देवव्रत ने भी मतलब यहाँ पास हैंड राइज। ठीक है, तो यहाँ पास मैं पूछना चाहूंगा, अब हेमलाल से पूछते हैं। हेमलाल, आपको क्या पता चला अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में? सर वही पता चला, द एक्शन नॉट एक्टेड ऑन अ फिजिकल ऑब्जेक्ट ऐसे करके, लाइक ऑनेस्टी, हाँ। ट्रूथ। अच्छा, तो मतलब फिर भी मतलब समझने की कोशिश किए कि क्या चीज है ऐसे करके? हाँ यस सर, वही मतलब बोला, मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट में हाँ हाँ। एक्ट नहीं करता वो, या तो मेंटली होगा या तो हम्म फिर क्या बोलते हम्म। इंटरनली होगा। अच्छा, तो ओके। शालिनी, आपको क्या पता चला जी? हम्म, इसे ना देखा जा सकता, ना ही छुआ जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। अच्छा, मतलब भगवान, मतलब यहाँ पास भगवान वाला फील नहीं आ रहा है? मतलब थोड़ा सोच लो ना। ठीक है। तो अब बताइए, मतलब ओके, आपको ऐसे पता चला, बट कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देकर बताओगे कि कैसे इस चीज को प्रूव करोगे? थोड़ा सा आप तो डेफिनेशन बता दिए, चलो ठीक है, अच्छी बात है, डेफिनेशन सभी लोग बताए हैं। बट कुछ एक्सप्लेन कर पाओगे क्या, मतलब कुछ रियल एग्जांपल्स लेते हुए, या फिर जो भी, ट्राई करोगे एक बार? आप बोल रहे हो कि अपने सेंसेस के थ्रू हम लोग उसको चेक नहीं कर सकते, ऐसा वाला कुछ बोल रहे हो चीजें? कोई नहीं, चलो ठीक है, मैं आप लोग को अब एक्सप्लेन करता हूँ। आपने हाँ बताइए जी, चलो ठीक है, आप बता रहे हो, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सर जैसे कि खुशी, मतलब हम लोग खुश है, सिर्फ मतलब हमें पता चलता है कि मतलब जैसे नाम है वैसे टाइप से, हमें कैसे होता है वो मेरे हम पता नहीं। जैसे हवा, उसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। आपका कहना है सर? तो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करते हैं, इससे आपको और ज्यादा अच्छे समझ आएगा, और बहुत सारे लोगों को इस चीज में डाउट होता है। अच्छा, शानली का मैसेज है यहाँ पास कि ऐसे करके नहीं आ रहा है, या शानली को बस सुनाई नहीं दे रहा है? जस्ट, तो इसके बाद का किस पूछ रहा था मैं? पीडीएफ ओपन करने के बाद वॉइस नहीं आ रहा है क्या? सर अभी आया क्लियर। ठीक है, तो अपन यहाँ पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन को यहाँ पास डिस्कस, हिंदी में इसको बोलते हैं, तो नाम से आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत। अब इसको डिटेल के साथ देखते हैं चीजों को कि क्या है ये। मैं एक्चुअल में यहाँ पास ना पेंसिल चेंज करना चाह रहा हूँ, बट पेंसिल चेंज नहीं हो रहा है।
तो जहां पास आप लोग को वॉइस नहीं आएगा वहां पास आप लोग मेरे को इधर मतलब बता दीजिएगा ताकि मेरे को समझ आ जाएगा। करते हैं। तो यहाँ पास आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा, तो पहले मैं डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता हूँ, आपको पूरा चीजें समझ आ जाएगा। ये क्या करता है, नेम, क्योंकि नाउन है करेगा, इस पे अपन बात करते हैं ना, ऐसे क्या नाम को रिपीट, जैसे कि अपना प्रॉपर नाउन क्या था, पूरा प्रॉपर जो जिस चीज में अपने डाउट नहीं रहता था, सब चीजें क्लियर रहता था, उसको बताता था। दूसरा उसके बाद था आपका, दूसरा क्या था आप लोग बताओगे? कॉमन नाउन। उसके बाद तीसरा है, उसके बाद होता है मटेरियल। तो ऐसे नाम जो मटेरियल को बताता था, दुनिया में कौन सा मटेरियल है, कौन सा पदार्थ है, या फिर कोई भी चीज जो है क्या चीज बना है, कौन सा पदार्थ मटेरियल से बना। नाउन बच चुका है, अभी बच गया में अपने, कहने का मतलब अपन अरेंज करके रख रहे थे ना सभी नाउन, वो चार अपने दिए, एक और बच गया, ये फिर अस्ट्रिक्ट। कब जरा दे रहा है, ये इसमें देता है, उसके बाद सर अटक अटक के आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और आ रहा है मेरा वॉइस आपको तक? सर अटक अटक के आ रहा है। अच्छा, कर रहा कि मैं ट्राई करता हूँ चीजों को चेंज करने का। आवाज आ रहा है? अगर आ रहा होगा, किसी को सुनाई दे रहा होगा तो हैंड राइज कीजिए, उसके बाद मेरे को समझ आ जाएगा, फिर मैं उसके बाद क्लास को मतलब आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा ना, क्योंकि ओके। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है जी? ये भी एक नाम ही बताता है, जिससे कि नाउन अपने नाम को बताता है वैसे ही ना। नाउन क्या चीज को बता, किसी का को बताया था, नाउन क्लास को बता रहा था, कि जाति को, ठीक है, जैसे ग्रुप हो गया, ठीक है, और बहुत सारी चीजें था ना। उसके बाद नेक्स्ट था
बता रहा था ऐसे नाम जो ग्रुप में रहता है उस सब चीज को डिनोट किया। पदार्थ के नाम जितने भी मटेरियल होते हैं दुनिया में या फिर कोई भी चीज की जी सारी चीज को मटेरियल नाउन में ला दिए। अब जो भी बच गया उस नाउन में आ गया। अब क्या चीजें बच गया है और ऐसे क्या नाम रखना बच गया दुनिया में, हम लोग सभी चीज का नामकरण कर रहे थे ना, अगर तो बच गया तो इसमें अपन ला के रख दें। अब क्या चीजें बचे इसको आपको बताते हैं। ऐसे जो क्वालिटी बताता होगा, ठीक है, जैसे आपका क्वालिटी, कुछ भी चीज का क्वालिटी बताता रहेगा या फिर एक्शन को बताते रहेगा। एक्शन आप लोग को इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल चीजें भी देखने मिलेगा, हट कर नया चीजें स्टेट को बता। तो इस वजह से लोगों को होना शुरू हो जाता है इस नाउन पे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। स्टेट को बता रहा है, एक्शन को बता रहा है, ऐसा लग जाता है ना कि क्या चीजें हैं, क्वालिटी को बता रहा है। तो आप लोग को धीरे समझ आएगा कैसे। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी करके यहाँ पास एक लिखे हैं नीचे में, देखो एग्जाम। ऑनेस्टी क्या है जी? ईमानदारी। तो आपकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकते। ऐसा करके मैं अगर बोलता हूँ तो यूर ईमानदारी, और नाउन यहाँ पास ये क्यों है? क्योंकि ईमानदारी जो वर्ड यहाँ उसको, वो चीज क्या बता रहा है आपका? क्वालिटी बता रहा है। अच्छा नहीं दिखा से बोल रही है पीडीएफ में। सर स्क्रीन ठीक है, दिख यहाँ रहा है। पास मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो अच्छा ऐसे टाइप का जी, जो मैं पीडीएफ दिखा रहा हूँ वो दिख नहीं रहा है। दिख रहा है सर, अब दिख रहा है। हाँ हाँ ठीक है। तो फिर जो इसको बता रहा है आप क्वालिटी को ना, आप ईमानदार हो इस चीज को बता रहा है। ईमानदारी करके यहाँ पास बता रहा है ऑनेस्टी। एक्सप्लेन करता हूँ अदर तरीकों से। अपन दूसरे तरीके से भी जानते हैं क्या चीज, नाउन को, जो थोड़ा देर पहले आप लोग बोल रहे थे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन समथिंग दैट वी कांट टच। टच मतलब कहने का मतलब ये है कि ना तो हम उसको टच कर सकते हैं या फिर ना ही सुन सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना टेस्ट। जो अपना सेंसेस होता है, सेंस कितना होता है आप लोग को पता है? 5 सेंस होते हैं। अच्छा, अनीता बोली पीडीएफ नहीं दिख रहा है, तो पीडीएफ नहीं दिख रहा है करोगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा चीजें, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। ऐसे को बोलते हैं ऐसे नाम अब्स्ट्रैक्ट। अच्छा जी, आप लोग बार बार राइटिंग में वैसे ही बोल, ध्यान अगर मैं लिसन करूँ आप लोग को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पास मैं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। नाम जिसको ना आप टच कर सकते हो, ना तो ना देख सकते हो, ना हियर कर सकते हो, ना सुन सकते हो, ना स्मेल हो, ना ही सही है। शरीर में जो सेंस होता है जिसके थ्रू हमको कोई भी चीज मतलब अनुभव होता है ना, फील करते हैं। अब यहाँ पास हिना पटेल का कहना है कि वॉइस क्लियर। मैं एक्सप्लेन करते रहता हूँ बीच में, फिर वैसे डिस्टर्बेंस होता है, फिर मेरे समझ। क्या बाकी लोग को सुनाई दे रहा है या फिर सिर्फ था ये? ठीक है, लिसन करो जी, आराम से ध्यान से सुनो। जो भी सुन रहे होगे उन लोग को समझ आ जाएगा। फोकस करना थोड़ा सा। सुनाई तो दे रहा है, ओके। बाकी लोग को सुनाई दे रहा है, मतलब कुछ लोग को नहीं दे रहा था, तो उनके तरफ से हो सकता है दिक्कतें। ऐसे में फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा था वहां पास फ्लो, जो भी बताने वाला रहता हूँ वो चीजें, तो आप लोग को बताता हूँ। ऐसे नाउन जिसको ना तो आप टच कर सकते हो, अपना बॉडी का 5 सेंस क्या होता है? सेंस कहने का मतलब है जिससे हम लोग की चीजें पता चलता है। तो कोई भी चीज को हम लोग टच करके जान जाते हैं क्या चीज है, ऐसे कर। जैसे कि वाटर को आप लोग कैसे जानोगे कि गर्म है कि ठंडा है? टच करके जान। ओके, आप लोग रिप्लाई भी करते रहना ताकि मेरे को समझ आते रहेगा वैसा है। तो माइक ऑन कर लीजिएगा और उसके बाद रिप्लाई करना, ठीक है ना। ऐसे में फिर मेरे को समझ आएगा कि हाँ, क्लियर
दूसरा यहाँ पास मैं बता रहा हूँ, कोई भी चीज को आप देख कर कहने का मतलब है आपके सामने में अगर मैं 4 टाइप का नोट रख 10 रुपए का, एक 5 रुपए का, एक 100 रुपए का, एक 1000 रुपए का, या फिर 1000 का तब आता 2000 रुपए का, तो उस हो गया। सुन रहे हो जी आप लोग? कोई भी रिप्लाई यस कर सकते हो। जी के सर। सामने मैं नोट रखूंगा, तो नोट जो अब एक नाउन है, ठीक है, नोट को आप लोग देखकर पहचान ले रहे हो, वो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं आएगा। और थोड़ा देर पहले मैं वाटर, पानी, उसको आप लोग टच करके पहचान लेते हो, गाय के एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं आएगा। आपको समझ आ रहा है, वो मटेरियल नाउन में आता है। उसके बाद नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, हियर करके, सुन करके। मैं अगर आपके सामने मैं 4 सॉन्ग प्ले करूंगा, तो सॉन्ग, ठीक है, एक नाउन है। अगर या फिर 4 लोगों का आवाज मैं आप लोग को सुनाई दूंगा, ठीक है, वॉइस भी अपना क्या है, एक नाउन है। तो जैसे कि मेरा वॉइस कर रहा हूँ, सुनाई दे रहा है कि नहीं, तो ये भी एक नाउन है। मेरा वॉइस सर किस में आ रहा था, तो अब वॉइस किस में आएगा, वॉइस मतलब जो बोल रहे हैं कौन से टाइप के में डालेंगे, उसको कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो अगर मैं आप सभी के सामने अगर 4 सॉन्ग हूँ, तो आप लोग सुनकर पहचान लेते हो ना, या फिर कोई भी चीज जाते रहता है जैसे कि, तो किस ऐसा आप पहचान लेते हो। तो यहाँ पास अब थोड़ा सा के साथ क्लियर करते जाऊंगा। स्मेल, स्मेल अपना एक सेंस है बॉडी का, जिसको आप लोग कोई भी चीज को कर पहचान लेते हो। जैसे कि अब एग्जांपल देते हैं, आपके किचन में कोई भी सब्जी पक रहा है, तो आप पहचान लोगे कौन सा पक रहा है। या फिर कोई भी आसपास में कोई भी 2 फ्रूट है, मैंगो है और एक सेब है ना, तो या फिर बनाना है, जो भी है, तो आपके पास फ्रूट है आपके सामने में, और आप तो आप देख नहीं सकते मान लो जाए, तो आपको क्या चीज से पहचानोगे, उसको स्मेल करके पहचान लोगे। अगर आपका आंख को बंद कर दिया जाए तो स्मेल करके पहचान लोगे क्या है, ऐसे करके। और एक होता है, या फिर आप टेस्ट करके पहचान लोगे, अच्छा ये चीज बनाना है, एप्पल है, ऐसा करके। तो आप सेंसेस के थ्रू पहचान ले रहे हो। लेकिन क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पास, अब ऐसा नाउन जिसको ना तो आप टच, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जी, अब ऐसा नाउन आप टच नहीं कर सकते, ना ही देख सकते हो, ना ही हियर कर सकते हो, ना स्मेल कर सकते हो, तो इसको हम लोग किस में लाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन लेंगे। और एक चीजें क्या हो सकती है, या तो एक्शन हो सकता है, स्टेट हो सकता है, या फिर क्वालिटी हो सकता है, ठीक है। तो अब आप लोग को अब समझ आएगा धीरे धीरे। अब एग्जाम्पल देना शुरू करता हूँ मैं। जाने कुछ कर रहा था आप लोगों को, डेफिनेशन समझ आ गया होगा, तो हैंड राइज कर एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करूंगा मैं। हाँ ठीक है, समझ आ गया सभी, मतलब लोग हैंड राइज कर रहे हैं, तो ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पास एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं आप लोग को। ईमानदारी, ऑनेस्टी, इसको क्या आप लोग टच कर पाओगे क्या? एक वर्ड है ईमानदारी, देखो इसको, क्या देख पा रहे हो वर्ड को कहीं पास? नहीं, टेबल बोलता तो टेबल को देख पा रहे थे, लेकिन ऑनेस्टी को देख पा रहे हो क्या? किसी को देख पाते हो, उसको टेस्ट कर पाते हो, किसी की ईमानदारी कितना, स्मेल करके बता दोगे क्या, इसमें इतना ईमानदारी है, इसमें इतना ईमानदारी है, ऐसे करके कोई खड़ा करूंगा, नहीं बता पाओगे? कोई कोई ज्ञानी होगे तो बता दो भाई, मतलब क्या पता कोई बता दोगे तो। अब क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना सर, से बोल दोगे कई लोग, तो इस वजह से। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पास लाता हूँ मैं, बस क्या, लव, ऐसा करके ना, प्यार। तो अब यहाँ पास फिर से पूछता हूँ, 2 लोग हैं, ठीक है, तो कौन आपको लव करता है, ऐसा कि पूछता हूँ, तो या फिर उसका मतलब कितना है, ऐसा क्वांटिटी पूछता हूँ, तो आप कैसे पहचानोगे उसको? क्या टच करके पहचान लोगे इसको, या फिर सी करके, कि सुन करके, या स्मेल करके, या टेस्ट करके लव को मान लोगे? एक नाउन है, कितना होता है ऐसा करके, उसको नहीं पहचान पाओ? सुनाई दे रहा है ना सभी को? टिफ, एक यहाँ पास फिर से लिखे हैं, जिसका मीनिंग होता है चोरी, ठीक है। तो इस वर्ड को अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्या इसको आप लोग पहचान लोगे क्या? अब्स्ट्रैक्ट मतलब कहने का मतलब है, इसको टच कर पाओगे इस वर्ड को? चोरी करके इमेजिन करो माइंड में, देखो क्या इसको आप लोग टच कर पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो इस वर्ड को, क्या सुन पा रहे हो, या स्मेल कर पा रहे हो, या टेस्ट कर पा रहे हो?
ओके, जैसे स्टूडेंट था, तो स्टूडेंट वाले वर्ड को तो कम से कम आप देख पा रहे थे, हाँ स्टूडेंट इसको बोलते हैं ऐसे करके, मतलब स्टूडेंट का मतलब डाल रहे थे, और बहुत सारी चीजें था उसके अंडर में। तो या फिर अदर चीजें जैसे कि अपन बोल रहे थे, थोड़ा देर पहले वाटर बोला था, तो समझ आ गया था मटेरियल नाउन में कैसे आ रहा था, ऐसे करके वो एक मटेरियल का नाम, अलग अलग चीज आ रहा है, हैट करके बोल रहे हैं, किसी को आप घृणा कर रहे हो, चीज को बताता है, क्वालिटी या फिर एक्शन को बताते रहता है, ठीक, इसमें अलग अलग चीज आएगा ना, या फिर स्टेट को बताते रहेगा, चीज में एब्स्ट्रैक्ट नाउन में तीनों में से कोई। तो देखने से कई बार आपको लगेगा वर्ब, क्योंकि यहाँ पास एक्शन भी दिखेगा आपको इस वजह से, और यहाँ पास दिख रहा है टाइम को। आप बताओ जी, क्या आप टच कर पाते हो टाइम को, स्मेल कर पाते हो टाइम को, कोई कर देते हो तो बता दो मेरे को जानना है, टेस्ट कर लेते हो टाइम को। हाँ, ओके, कोई यहाँ पास मैजिशियन तो नहीं है ना, जादूगर तो नहीं है ना यहाँ कोई? नहीं है ओके, हाँ, ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा धीरे आप समझ आते जा रहा होगा कि क्या चीजें को अपना किस में ला रहे हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और कुछ ऐसा आप लोग को डाउट आएगा देखना, क्योंकि वो चीजें मेरे को भी आया था ना, इस वजह से, जैसे कि मैथमेटिक्स, कुछ जितने सब्जेक्ट का नाम रहता है ना, उसको इसी में डाल देते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो मैं सोचता था मैथमेटिक्स इसमें ऐसे करके, तो ये मतलब रीजन ढूंढने की कोशिश किया, बट मैं किसी आप लोग से पहले पूछना चाहूंगा, आप लोग को क्या लगता है जी, मैथमेटिक्स अब्स्ट्रैक्ट है? मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, और मतलब ऐसे मतलब सब्जेक्ट को लाता हूँ मैं, ठीक है जी, नहीं बोलते जाता हूँ, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो सब्जेक्ट का नाम बता रहा हूँ ना, तो उसको उनमें क्यों लाते हैं, कोई बताओगे, एनीवन? कोई बताओगे जी, सोचो, कोई नहीं बता रहा है? अच्छा, आपने ट्राई नहीं किया है, अगर आप रिसर्च किए होते तो आपको मालूम होता। चलो ठीक है, आपको एक बार मौका देंगे रिसर्च करने का, ताकि आप लोग रिसर्च तो करोगे ना इसी चक्कर में, एक काम कीजिए, हाँ चलो ठीक है, इसको मैं पीडीएफ कोड दे दूंगा, इस इतना जहाँ पास चीजें हैं, इसको आपको रिसर्च करना रहेगा, जो एग्जाम्पल दिया हूँ, अब्स्ट्रैक्ट क्यों है, ऐसे तो मैं डेफिनेशन में बता भी दिया हूँ, बट तो आप लोग को खुद से सीखने की आदत तो बनेगी ना ऐसे में, क्योंकि आप लोग खुद से रिसर्च नहीं किए, ये बस किए थे, मैंने बोला भी था कि रिसर्च करके आना ऐसा करके। नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूँ इसमें, ताकि आप लोग को और चीजें क्लियर हो हल्का सा, क्वालिटी वाले चीज में आते हैं। शालिनी का कहना है आवाज क्लियर नहीं है, बाकी का कहना भी वही है। ठीक है सर। तो शालिनी आपके तरफ से दिक्कत है जी। तो यहाँ पास हम लोग क्वालिटी वाले चीज को बताएंगे, एक्शन वाले को और स्टेट वाले को ना, तो ऐसे नाउन में आता है इसको ना। तो आप सभी के सामने मैं पीडीएफ रख दिया हूँ, पीडीएफ अगर नहीं दिखेगा आपको तो मैं बोलकर समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे तो भी समझ आ जाएगा आपको। तो या तो आप देख कर समझोगे, या फिर आप लिसनिंग करके अच्छे से समझ जाओगे। तो क्वालिटी में क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पास लिस्ट आपको दिख रहा है बहुत सारा, देखो कुछ लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ मैं, ट्रूथ, एंगर, जॉय, विजडम, स्ट्रेंथ, स्वीटनेस, और बहुत सारा है, ग्रेटनेस, हार्डनेस, ऐसे की चीजें दिख रहे हैं ना। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्वालिटी बता रहे हैं सब चीजें लोगों का, जैसे कि आप में करेज है कोई भी काम को करने का, साहस, इक्वालिटी है आदमी का हुनर, ठीक है, स्ट्रेंथ ताकत, तो ये भी तो बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है ना। या फिर बोलूंगा इस टेबल में कितना स्ट्रेंथ है, कितना चीजें ये सह सकता है, आप में कितना स्ट्रेंथ है, कितना ताकत है, आप कितनी चीजों को उठा सकते हो, कितना वेट को उठा सकते हो, आप में कितना आप स्वीट हो, आप कितना प्यारा हो, इस चीज को भी बता रहा है, स्वीटनेस, ठीक है, क्वालिटी को बता रहा है। ऐसा नाउन एक सब चीज किस में आ रहा है, अब्स्ट्रैक्ट में आ रहा है ना,
ट्रूथ क्या है? सत्य। आप तो आप कितने आप में सत्यवादी कितने हो, वो चीजें आपको मतलब बताने की कोशिश करेगा, आपका क्वालिटी ही बता रहा है। विजडम, आप कितने आप बुद्धिमान हो, ये सब चीजें समझ आ रहा है आप लोग को। क्वालिटी कैसे बता रहा है, ऐसे वाले नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे आ रहा है, क्योंकि ये सब चीजें आप ना तो अपने पांचों सेंसेस के थ्रू पहचान नहीं सकते ना, सेंस के थ्रू अपना वर्क नहीं कर सकते। कोई बताओगे, बोलते रहते हैं ना इसका सिक्स सेंस अच्छा है, ऐसे पर मूवी वगैरह में सुने होंगे। मैं यहाँ पास आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा सा जा रहा हूँ, इसको बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पांच सेंस तो मैंने बताया, सिक्स सेंस क्या होता है जी? छठवां सेंस क्या होता है? बहुत बारी डायलॉग सुने होंगे ना, इसका सिक्स सेंस अच्छा नहीं है ऐसा, या फिर इसका सिक्स सेंस अच्छा है। तो कोई भी बताओगे? उर्वशी आपको क्या लगता है सिक्स सेंस किसको बोलते हैं? शालिनी आपको क्या लगता है जी, सिक्स सेंस किसको बोलना है? अच्छा आप बताए क्या कि मतलब मेरे को सुनाई दिया कि नहीं दिया, मेरे को डाउट गया, क्योंकि आप माइक तो ऑन बट मेरे तक आवाज नहीं आया ना, तो ऐसा लगा कि आप बोलकर मतलब। अच्छा, बाकी लोग को सुनाई दिया क्या? मेरे को तो सुनाई नहीं दिया है। जो सिक्स सेंस किसको बोलते हैं? कॉमन सेंस को। बाकी लोग को भी नहीं सुनाई दिया है। जो अपना कॉमन सेंस होता है ना, बोलते हैं कई लोग, हाँ इसका कॉमन सेंस बहुत अच्छा है, आसानी से मतलब चीजों को समझ जाता है। कई बार अपन डबल मीनिंग में बात करते रहते हैं ना, तो उस टाइम पे मैं तो मतलब आप लोग को जस्ट कैजुअली वो चीज को मतलब डिस्कस करा। तो वापस आते हैं अपने बैक टू पॉइंट, अपना जो पढ़ा रहे थे उस पे। एस चीजें क्वालिटी को बता रहा है, वो हो सकता है, या फिर एक्शन को बता रहा है। एक्शन में क्या चीजें इसमें आप कोई भी ग्रोथ, आप में कितना ग्रोथ हो रहा है, आप सीखते जा रहे हैं तो ये ग्रोथ हो रहा है। किसकी मतलब कितने लोग को फील हो रहा है कि ग्रोथ हो रहा है करके ग्रामर्स के टॉपिक में? जितने लोग को भी लग रहा होगा वो हैंड राइज कर दो। ठीक है, तो आप लोग को तो फील आ रहा है ना, समझ आ रहा है इससे। तो यहाँ पास अगर ग्रोथ एक वर्ड है जिसको अपन डिस्कस करें, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्यों आएगा? क्योंकि अपना पांच इसके थ्रू हम लोग इसको फील नहीं कर सकते, इस वजह से अपने पांच के थ्रू अपन इसको जान नहीं सकते। तो ग्रोथ अब आप मेजर कर पाओगे क्या, बता पाओगे क्या उसको फील पर वर्ड बोल रहे हैं ग्रोथ? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, इसी के और दिखा देते हैं लिस्ट। लाफ्टर, रेस, स्टिफ, प्लेज, फैन, मोमेंट, मूवमेंट है जी वो, एक्टिविटी, ऐसे चलते जाएगा। और आप लोग को देखना इसमें क्या होते जाएगा, थोड़ा सा लगते जाएगा कि ये क्या चीज है, क्योंकि बाकी जो नाउन रहता है उससे हट कर रहता है ना। स्टेट बताते रहता है, अवस्था, जैसे कि चाइल्डहुड, बचपन वाला आएगा। कोल्ड, या फिर यहाँ पर दिख रहा है डेथ, मृत्यु को आ रहा है। स्लीप, यूथ, काइंडनेस, सैडनेस, मैडनेस। तो ये सब चीज क्या है, स्टेट है। कोई लोग सैड है तो वो सैड वाले स्टेट में है, उसको बता रहा है। सोने वाले स्टेट में है तो स्लीप। तो आपको समझ आ रहा है ऐसे करके?
ओके, सो इसको बताओ नीचे पे जो कुछ एग्जांपल यहाँ पास दिए रखा था उसको बताता हूँ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पास अच्छे से लिखा नहीं हूँ बट आप लोग को बता रहा हूँ। पॉलिसी ऐसे करके है तो इसमें आप लोग क्या है, इसमें ऑनेस्टी है और पॉलिसी है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे हुआ करके जान गए, दोनों चीजें आएगा और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। उसके बाद यहाँ पास नीचे में एक और एग्जांपल लिख के रखे हैं समझाने के लिए इसी चीज को। ही डिड नॉट मेक अ स्पीच, वह स्पीच नहीं बनाया या स्पीच नहीं बोला, ऐसा सेंस में भी रहता है। तो इसका एक और एग्जांपल दिखेगा आपको नीचे में। आई एम अफेक्ट विथ कोल्ड, तो मैं किससे प्रभावित हूँ, ठंड से। पहले मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा क्योंकि मेरा एक डाउट जा रहा है, आप लोग सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो। निधि मिश्रा बोल रही है मेरा नेट नहीं चल रहा है ऐसा करके, बाकी लोग का तो चल रहा है ना, बाकी लोग को सुनाई दे रहा है। सबको सुनाई दे रहा है ना जी? यस सर। ओके, तो फिर वापस आता हूँ मैं फिर से। अपन डिस्कस कर रहा था नाउन को ना पूरा, तो अब टाइप ऑफ नाउन आप लोग को समझ आया। टोटली 5 टाइप का नाउन होता है अपना। यस सर। तो अपन क्यों डिवाइड किए थे, अब समझ पूछा था आप लोगों को कि कल के क्लास में पूछा था कि अपना नाउन को क्यों डिवाइड, ताकि हम लोग को दिक्कतें ना जाए कि कौन सा टाइप नाउन है क्या है इसको पहचान। तो अलग अलग लिस्ट इसी वजह से बना के रखे थे। तो आप लोग से मैं सब रिपीट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा ताकि आप लोग को पता चल जाएगा। तो टारगेट करके तो नाउन का नाम बता दो आप। क्या बोले सर? सभी नाउन का नाम एक क्लास को यस फिनिश सर। करने से पहले। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। को याद हो गया, अच्छी बात है। अगर याद नहीं, सर मतलब आपकी याद नहीं हो रहा है वॉइस कि ना किसी को। रुक रुक के आ रही है। अच्छा, अभी भी मतलब पूरा वैसे आ रहा है क्या, रुक रुक के ही पूरा सभी को? हाँ सर। मतलब उर्वशी ने से आप कुछ पूछना चाह रही हो? तो आप लोग को मैं एक नो स्टोरी सर। शेयर करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, आप लोग को मैं एक स्टोरी शेयर करना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब तो क्लियर सुनाई दे रहा होगा, पीडीएफ को हटा दिया हूँ। यस सर। हाँ, अब किसी को अगर नाउन का नाम याद नहीं होता है या फिर आपको याद हो जाता है लेकिन किसी और को बता रहे हो और उसको याद नहीं हो रहा है, तो उस केस में कैसे करें? तो उसके लिए मतलब सिर्फ आप, मैं एक स्टोरी बताऊंगा जिसके थ्रू आपको सभी नाम याद हो जाएगा। ये स्टोरी रियल घटना से नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। ऐसे मूवी स्टार्ट होता है तो बोलते हैं ना, तो ऐसी। तो आप लोग को सिर्फ इससे नाम याद होगा कि नाम कैसे है ऐसे करके स्टोरी का। मतलब जो भी नाम है, पांचों नाम, वो आप लोग को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो इसमें से किसी को एक कैरेक्टर को उठा लेते हैं, आप ही लोगों में से किसको उठाऊं मैं? किस चलो किसी का भी नाम को ले लेते हैं ना, या फिर जो आज क्लास अटेंड नहीं किए उनका नाम ले सकते हैं। तो तिलक का नाम से स्टार्ट करते हैं। तो तिलक क्या करता है? तिलक आप कहीं बाजार गए हो जी? दुकान वगैरह गए हो आप? चलो हाँ। ठीक है, शॉपिंग करने के लिए। तो आपने शॉपिंग करने के लिए दुकान गए, तो अब उसमें जाते हैं अपना, फिर से ले जाते हैं आपको कि आपने क्या चीज के लिए गए हो, कौन सा दुकान गए हो, फिर भी बताओगे कि आप नाम बता दो अपने से। सर शक्कर वगैरह
और तेल। हाँ 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 ओके। ग्लोसरी स्टोर बोल रहे हो। तो मैं यहाँ पास चलो ठीक है, आपको और मतलब दूसरा सामान लेने के लिए, आप शॉपिंग करने के लिए भेजता हूँ ना, क्लोथ या फिर जो भी हो। अब अपने गांव से बाहर जाते हो उसमें बात करते हैं। अपने गांव से बाहर कहाँ जाते हो आप खरीदने के लिए सामान? अगर ज्यादा सामान खरीदना होता है कुछ, तो जैसे कपड़ा खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, तो आरंग। आरंग जाते हो ना। ठीक है, तो अपन इसी से स्टोरी बनाते हैं, स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ऐसे में तो ये सारी चीजें सबको बताते रहता हूँ। तिलक एक लड़का है जो मतलब कहाँ जा रहा है, आरंग जा रहा है ना। आरंग किस लिए जा रहा है? पहले सिटी जा रहा है बोलते हैं, सिटी जाता है। तो सिटी में कौन सा सिटी जा रहा है वो? आरंग सिटी जा रहा है। ठीक है, आरंग तो ऐसे सिटी बोलूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, ब्लॉक है वो। ठीक, लेकिन फिर भी अपन बोल देते हैं। तो अब यहाँ पास प्रॉपर नाउन क्या है? तिलक है। आप लोग को प्रॉपर सभी नाम का क्लियर करते हुए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, समझ आ जाएगा स्टोरी में। उसके बाद वो एक जगह जा रहा है, सिटी जा रहा है, तो कॉमन नाउन हो गया सिटी अपना। लेकिन अब उसमें पूछे कि कौन सा सिटी जा रहे हो, तो फिर बताया तिलक ने कि आरंग जा रहा हूँ ऐसे करके ना। तो आप लोग को समझ आ रहा है? आरंग अब बताया तो प्रॉपर नाउन हो गया। फिर से नाउन को पूरा क्लियर कर रहा हूँ, आप लोग को रिवीजन करा रहा हूँ ना, याद ध्यान से सुनते रहना सभी लोग। फिर उसके बाद जाता है तिलक कि एक शॉप में जाता है। कौन से शॉप में जाता है वो? कपड़े के शॉप में जाता है, क्लोथ शॉप। तो वहां पास बहुत सारे शॉप था, तो शॉप सुनकर क्या रहा, शॉप क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन, क्योंकि कोई भी शॉप हो सकता है, लेकिन उसमें से उन्होंने चूज किया स्पेशली कपड़े के शॉप को। तो अब फिर से अब अपन प्रॉपर करते जा रहे हैं चीजों को। सब लोग को समझ आ रहा है, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. हाँ ठीक है। तो उसके बाद आगे क्या होता है? अब तिलक का कौन सा कपड़े की दुकान में जाते हो? कोई नाम बता दो एक। सुमित बाजार। चलो ठीक है, सुमित बाजार करके क्लियर कर दिया, प्रॉपर नाउन बताया, ठीक है ना। आप लोग को समझ आ रहा है चीजें कैसे क्लियर हो रहा है? शॉप बस बोलने से समझ नहीं आया था, वो कॉमन नाउन था शॉप अपना। अब उन्होंने बताया सुमित बाजार गया ऐसे करके, तो वो हो गया आपका प्रॉपर नाउन। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दुकान के अंदर ना। अब दुकान के अंदर जाने के बाद अब तिलक बात करता है, मेरे को कलेक्शन दिखाओ बोलता है कपड़े का। तो इससे कलेक्शन से नाम सुनकर क्या याद आ रहा है आपको? कलेक्टिव नाउन याद आ रहा है। मैं सिर्फ नाम याद करा रहा हूँ यहाँ पास, कोई आप लोग को नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ नाम याद कराने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे उनको कपड़ा दिखाता है जो सभी में कॉमन चीजें दिखते रहता है। तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंस दिखाओ, अपना कलेक्शन को दिखाओ बोलता है ना। तो अभी तक तीन नाउन आपको समझ आ गया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो लाता है बहुत सारे कलेक्शन, दिखाता है उनको। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो चेक करते रहता है कि ये कपड़ा जो है कौन सा मटेरियल का बना है। अब हर कपड़े का अलग अलग से बना रहता है ना। तो जैसे कि आप लोग बताओगे कौन कौन से कपड़े का मतलब मटेरियल से बना होता है। जैसे कि कुछ कपड़ा को आप बोलोगे कॉटन है, कुछ बोलोगे टेरिकॉट है, कुछ बोलोगे, सब अलग अलग रहता है ना इसमें भी क्वालिटी। तो आप मतलब उसका क्वालिटी चेक कर रहे हो, ठीक है। इस टाइम पे आप मटेरियल चेक करो, तो इससे क्या समझ आता है? मटेरियल नाउन, चौथा नंबर। स्टोरी में समझ आ रहा है सबको? क्लियर होते जा रहा है नाउन का टाइप। अब लास्ट में अब्स्ट्रैक्ट नाउन पे आते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे लाएं, इसमें आप लोग सोच रहे होंगे। भाववाचक संज्ञा को लाएंगे, टेंशन मत लो। अब पसंद आ गया इस टाइम पे तिलक को एक कपड़ा। सबको समझ आ रहा है ना, सुनाई दे रहा है ना? मैं क्लियर करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, सबको सुनाई दे रहा है ना? क्योंकि मैं स्टोरी बता रहा हूँ और आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा होगा तो कोई मतलब नहीं होगा। हाँ सुनाई तो दे रहा है, हैंड राइज कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पास क्या होता है कि उनको एक कपड़ा पसंद आ जाता है तिलक को। फिर बोलता है मुझे कम कराना है ऐसे करके। अब यहाँ पास से मोल भाव होना शुरू होता है ना, तो भाववाचक संज्ञा अब यहाँ से शुरू होता है। क्योंकि जो दुकानदार होता है वो थोड़ा सा ईमानदारी नहीं दिखाता है, 1,000 बता देता है प्राइस। 500 का कपड़ा रहता है लेकिन 1,000 बता देता है, तो ईमानदारी नहीं दिखाता, ऑनेस्टी नहीं दिखाता। तो यहाँ पास अब क्या आ रहा है? अब स्ट्रिक्ट नाउन आ रहा है। तो यहाँ पास मोल भाव करना शुरू करता है तिलक। फिर उनको चीजें सस्ते में मिल जाता है, 500 में वो अपना छुड़ा ही लेता है ना। तो आपको समझ आया पांचों नाम स्टोरी के थ्रू? पहला अपना बोले पर्सन का नाम बताया, प्रॉपर नाम बताया। उसके बाद उन्होंने एक प्लेस गया, वो भी प्रॉपर नाउन था, आरंग। फिर उसके बाद वहां पास शॉप गया, तो शॉप कॉमन नाउन हो गया था क्योंकि समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद उन्होंने बताया, अब सुमित बाजार गया, प्रॉपर नाउन हुआ। फिर वहां पास गया अंदर में, दो नाम क्लियर हो गया था ना, प्रॉपर नाउन और कॉमन कॉमन नाउन। उसके बाद तीसरा कलेक्शन दिखाया वहां पास उनको, कलेक्टिव नाउन समझ आया उनको। वहां पास ग्रुप में कुछ लोग खड़े हुए थे, तो वो लोग मतलब फिर इनको ला ला कर सभी सामान को दिखाते गए ना।
तो ग्रुप को क्या चीज को बताता है आपका थे वहां पास जो लोग इनको लाकर कलेक्टिव नाउन। हाँ कलेक्टिव नाउन। अच्छा, किसका माइक है जी बहुत ज्यादा वो कर रहा था हाँ इरिटेट हो गया था ओके। तो अब उसके बाद क्या होता है मटेरियल के बारे में बात हुआ कि कौन सा मटेरियल का बना है तो सब चीजें मटेरियल चेक किया तो मटेरियल नाउन समझ आ गया आपको। फिर लास्ट में मोल भाव हुआ तो जिससे दुकानदार अपना ऑनेस्टी नहीं दिखा रहा था प्राइस ज्यादा बता रहा था तो फिर वहां पास उन्होंने बार्गेनिंग किया तो समझ आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको। तो क्लियर हुआ सभी चीजें। नाउन अब कोई भी पूछेगा टाइप तो आप लोग बता दोगे आसानी से। यस सर। चलो ठीक है तो आप लोग को चीजें तो समझ तो आ रही है इतना तो मेरे को पता चल रहा है। अब आप लोग को मैं एक चीज और बोला था जीरंड क्लास में डिस्कस किया था तो जीरंड क्या होता है जी मतलब अभी तक जो भी आप जानते हो मैं बता चुका हूँ उसके हिसाब से कोई भी बताओगे सर वर्ब जीरंड वर्ब सर वर्ब में होता है आईएनजी जीरंड। लगाते हैं हाँ वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और और इसको वर्बल नाउन भी बोलते हैं ना। नहीं अभी उसमें नॉर्मली अपन फिलहाल यहाँ पास फोकस है जीरंड पे ना जीरंड बताना रहे हैं। तो क्या आता है इस पे आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो पहले तो टाइप ऑफ नाउन क्लियर हो गया वहां से अब आ रहा हूँ मैं सभी को है ना कोई दिक्कत नाउन में क्योंकि फिर बाद में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इस वजह से पूछ रहा हूँ। प्रॉपर नाउन में मैं उसमें देखो अब सॉरी प्रॉपर नाउन में एक चीज बताना भूल गया था। कोई भी प्रॉपर नाउन जैसे जब भी स्टार्ट होता है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है कहीं पास भी रहे सेंटेंस में ना आप लोग ज्यादातर स्टार्ट होता है जैसे सेंटेंस यहाँ पास से स्टार्ट हो रहा है ना तो इसमें से पहला लेटर हमेशा देखते हैं कैपिटल लेटर में रहता है आप लोग को पता है। कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। यस सर। सुनाई तो दे सर रहा हाँ आवाज रुक ठीक रुक है के आ रही है सर। रुक के आ रही है। क्या करें स्टेशन लगा दिए हैं ये है अलग अलग तो सबके पास रुकता है उसके बाद जाता है पता है। मजाक कर रहा हूँ ओके। तो यहाँ पास जितना कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है आप लोग को बट मैं बात कर रहा हूँ नाउन का कौन सा नाउन का प्रॉपर नाउन का जब भी आपको प्रॉपर जब भी आपको प्रॉपर नाउन देखने मिलेगा फिर से आओ मतलब सुनाई दे रहा है मेरे को किनका है ये। तो ये मतलब जो आवाज आ रहा है वो मेरा नहीं है वो अनीता का माइक का है अनीता आप पहले ऑफ कर दीजिए। कर तो रहा हूँ लेकिन नहीं पता हो नहीं रहा फिर यहाँ तो सुनाई दिया आप लोग जाएगा
any subject or pronoun. इस सेंटेंस में तो नॉट लोग की तरफ से तो रिप्लाई नहीं आता है तो ठीक है, सुनाई तो दे रहा है ना, सबको क्लियर है जो बोल रहा हूँ? यस सर। तो हाँ, उसी पहले बोल देते तो मैं थोड़ा सा क्लास आगे जल्दी से कर लेता। क्योंकि मतलब मेरे डाउट जाते रहता है ना, मैं बोल रहा हूँ वो सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सारी चीजों में। अब जीरन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पास रखा हूँ जिसमें अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है? यहाँ पास लिखा हूँ पहला सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन होगे जी? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, कौन बताओगे? हेमंत है सर। और कौन सा नाउन है ये? नाउन का नहीं पता सर। नाउन नहीं पता? सोचो, 5 नाउन ही तो है, 5 नाउन तो बताए हैं आपको। प्रॉपर नाउन नाउन है सर, सर। सॉरी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन है। हाँ, हेमंत सीधा क्यों नाम है ले। प्रॉपर? हम्म हेमंत सीधा नाम ले सर उसका। इसमें अच्छा, बता रहे हैं ना। एक सेकंड, जिसको बताना है वो पहले हैंड राइज कीजिए, क्योंकि 3 लोग एक साथ बोलोगे तो फिर आवाज से मेरे को समझ नहीं आएगा। तो हैंड राइज पहले करो जी, मैं फिर पूछूंगा। अनीता, आप ऐसा है तो आप बताने के लिए हैंड राइज की हो कि ऐसी मतलब पहले से है वो? पहले से है सर। हाँ, उसको हटा दीजिए पहले तो आप। हम्म, ठीक है। वैसे मेरे को समझ नहीं आता रहता, मैं डायरेक्ट अब चीजें तो सिखा दिया हूँ। हाँ, अब देवव्रत आप बताओ जी। जो वाक्य सर हम्म, विशेष मनुष्य स्थान वस्तु के नाम को प्रकट करते हैं उसे प्रॉपर नाउन बोलते जिसमें अपने कोई डाउट नहीं रहता, अपने क्लियर रहता है। इसमें एक डाउट हैं। है हाँ, क्या किसी बात हो रही है? नहीं क्लियर है अपने को नहीं कि सर। इसमें तो कोई। हाँ, तो यहाँ पास हेमंत के बारे में बात हुई, ऐसा है तो ये अपना प्रॉपर नाउन हुआ। ओके, और एक और नाउन दिख रहा है अपने को, कौन सा नाउन है यहाँ पास? देखो यहाँ साइड में दिख रहा है बगल में, ब्रदर। तो इसको मैं दूसरे से पूछना चाहूंगा, किसी और से। तो रितु आप बताओगी ये कौन सा नाउन है, ब्रदर जो है? टाइप में आप कौन से टाइप में डालोगी इसको? कॉमन नाउन। कॉमन, कॉमन नाउन बताओगी? तो ब्रदर यूज कर रहा है तो ब्रदर तो जनरली यूज होता ही है ना। अ, नहीं, एक्सप्लेन करो ना फिर भी, मतलब अगर कॉमन है कोई भी की, ऐसे देखो, अब कोई भी आपको पूछेगा तो वैसे ही पूछेगा ना। अगर आप किसी को बताते रहोगे, पढ़ाते रहोगे और उसके बाद पूछ देगा आपको कि ये कॉमन नाउन है करके, आप बताओगे तो क्यों है ऐसा कि पूछेगा, सिंपल सी बात है आपसे, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे उनको? तो उसको तो ऐसे नहीं बोलोगे ना कि हाँ ये तो आता ही है, ब्रदर तो ऐसे ही रहता है ऐसे वैसे कर थोड़ा एक्सप्लेन करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। हमें पता सर है, आपको भी पता है, हाँ, लेकिन आप एक्सप्लेन कैसे करते हो ये चीज मैं को इसको अपन देख एक्सप्रेस रहे हैं। नहीं कर पा रही हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को पता। जैसे कि हाँ अपन तो शॉप प- थे, शॉप के लिए तो वहाँ बहुत सारे शॉप थे, तो वो कॉमन था ना सर, एक फिक्स नहीं, पर्टिकुलर एक शॉप का नाम दिए जैसे कि सुमित, तो वो प्रॉपर में आया। अच्छा, तो बहुत अब जनरली सब यूज करते हैं ना। चलो ठीक है, तो मैं किसी और को चांस देना चाहूंगा यहाँ पास अब उसके बाद। कोई हैंड राइज करोगे, कोई एक्सप्लेन करना चाहोगे इसको? नहीं तो फिर मैं अपने से बोलता हूँ, या फिर आप लोग को मतलब मौका देता हूँ, पहले आप लोग को मौका देता हूँ, कोई हैंड राइज कर सकते हो? चलो ठीक है जी, मैं ही बता देता हूँ, ऐसे में आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं होगा, ना ही मेरा होगा। तो क्योंकि मैं 2 लोग से तो पूछ ही लिया हूँ।
तो ब्रदर यहाँ पास कॉमन नाउन है, आप बिल्कुल सही बोले। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ब्रदर करके बोलूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कौन से ब्रदर के बारे में बात हो रही है। पता चल जाएगा कि आपको समझ आ जाएगा? नहीं समझ आएगा ना सर कि हाँ, उसको हम लोग जब तक क्लियर करके नहीं बताएंगे तब तक समझ नहीं आता है, क्योंकि जितने भी मतलब भाई हैं सबको तो एक कॉमन है वो उतने लोगों में। यहाँ पास अगर बताऊंगा कि कुछ लड़के खड़े हैं और वो लोग क्या है ब्रदर है ऐसा करके बोलता हूँ, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब उसमें से 2 लोग ब्रदर है बोल रहा हूँ, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा 2 ब्रदर को मतलब बात कर रहा हूँ जब तक उसका मैं नाम लेकर नहीं बताऊंगा। तो उसमें से एक का नाम लेकर बताया मैंने, हेमंत ऐसा करके, तो आपको समझ आया होगा। तो हेमंत अपना प्रॉपर नाउन हुआ और ब्रदर क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। तो थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन भी कर सकते थे आप कि चलो ठीक है ओके कोई नहीं, मेरा पर्पस कुछ और है समझाना, यहाँ पास जीरन को समझाना है, बट मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आप लोग को क्लियर करते जा रहा हूँ, उसके बाद समझाऊंगा ऐसे करके। दूसरा एग्जांपल यहाँ पास है, सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सफलता बहुत जरूरी है, आप सभी को पता है। तो इसको मैं पूछ रहा हूँ नेक्स्ट। हेमलाल आप एक्सप्लेन करोगे इसको, इसमें आपको नाउन कौन सा दिख रहा है? यस सर। सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सफलता बहुत जरूरी है, तो इसमें आपको कौन सा नाउन दिख रहा है? नाउन कौन सा है इतना में से, और है तो कौन सा टाइप है, कौन सा कैटेगरी है, ये चीजें सर एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा सा नाउन। जल्दी करोगे? हम्म सर सक्सेस अच्छा एब्स्ट्रैक्ट कौन नाउन बोल। यहाँ पर सक्सेस को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल रहे हो? ओके, तो आप एक्सप्लेन करोगे क्यों, रीजन? क्योंकि सर सक्सेस को मतलब ऐसे देख नहीं सकते ना, ऐसे मतलब छू नहीं सकते, छू हाँ नहीं सकते हाँ सकते हाँ तो ऐसे हाँ इसलिए। ठीक है, हाँ सही हो, ठीक है ओके। तो यहाँ पर सक्सेस आपका सब्जेक्ट है करके बोले, नाउन है और सब्जेक्ट में, और उसके बाद और जूम करके बताया तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सर के बताया ना। ओके कोई नहीं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट यहाँ पर सेंटेंस है, ही इज माई ब्रदर, सॉरी ही इज माई सन है सर के, वह मेरा सर बेटा है सर के बोल रहा हूँ। तो हाँ क्या चीज जी? सर सही है वो। हाँ वो सही है। मैं नेक्स्ट अब सेंटेंस में आ गया हूँ, दूसरे से जल्दी से पूछना चाहता हूँ। तो देवराज आप बताओगे जी इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ही इज माई सन? प्रॉपर नाउन सर। नहीं, ही इज माई सन में आपको पहले सब्जेक्ट बताना है, बोलो। सन। सन, अच्छा शायद आप पहले अब टाइम डिस्कस किए थे अपन। हेलो। हाँ आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले क्लास अटेंड किए थे कि नहीं किए थे? नहीं सर नहीं। हाँ तो ओके, तो किसी और से पूछते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है, बाकी सभी को पता है। तो यस मैं सर। उर्वशी आपसे पूछना चाहूंगा। ठीक है, तो उर्वशी आप बताओगे इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही है सर। हाँ ही है, देखो आसानी से बता लिए, क्योंकि ये चीजें क्लास अटेंड की हुई इस वजह से, और इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। और ऐसे मतलब आपको मैं ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ जो नहीं बताए उनको, तो आप वहां पास रिवीजन कर सकते हो, रिवीजन क्लास भी है। तो ही है, तो अब ही है तो क्या है जी, अब थोड़ा सा जूम करके बताओगे, ये वो सब्जेक्ट क्या चीज आपको दिख रहा है, ही को क्या बोलते हैं अपना? नाउन में पूछ रहे हो सर? नहीं नहीं, मतलब हाँ, मतलब जो भी आपको मतलब लगता है, मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि नाउन है ऐसा करके, मैं जनरली पूछ रहा हूँ इसको आप क्या और पहचानते हो सब्जेक्ट के बाद, और इसको क्या पहचानते हो, ही को देखकर आपको क्या लग रहा है और क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन है, ओके। हाँ, बिल्कुल राइट। अब उसके बाद मैं यहाँ पास पूछना चाहूंगा कि अब इसमें नाउन कौन सा दिख रहा है इतना में से? सन। और कौन सा नाउन में डालोगे अब टाइप में आप? प्रॉपर। प्रॉपर आपका कहना है?
और किसी और का क्या कहना है, कोई और बताओगे? देव, कॉमन नाउन। हाँ देव, कॉमन। कॉमन नाउन, हाँ कॉमन, ठीक है। तो कॉमन क्यों है पता है ना आप लोगों को? क्योंकि क्लियर, क्योंकि ये चीज क्लियर नहीं है। जितने भी सन रहते हैं सब कॉमन सन का सन ही बोलते हैं ना, चाहे मेरा सन हो, चाहे किसी और का सन हो, चाहे आपका सन हो, किसी का भी हो, सबको सन को कॉमन ही बोलते हैं ना। ऐसा नहीं है कि उसको अलग से कुछ और बोलते हैं। तो सबके लिए कॉमन वर्ड यूज किया जाता है, सभी के मतलब बच्चे के लिए, मतलब बच्चे के लिए नहीं, सभी के बेटे के लिए क्या यूज किया जाता है? सन यूज किया जाता है। तो वो सबके लिए कॉमन रहता है एक। ओके, तो इस वजह से कॉमन। तो आपको समझ आया जी उर्वशी, आपका मिस्टेक? जी सर, मैं पिछले क्लास अटेंड नहीं करी थी ना, इसलिए थोड़ा सा हो गया। हाँ हाँ, ओके। चलो कोई नहीं। अब नेक्स्ट में आते हैं, रीडिंग इज गुड हैबिट, पढ़ाई एक अच्छी आदत है, इसमें आते हैं ना। तो हिना आप बताओगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है? हैबिट। हैबिट आपका कहना सब्जेक्ट है, ओके। किसी और, कोई और बताओगे? सर कौन बताना रीडिंग। चाहोगी जी और? रीडिंग करके रितु बोल रही है। हाँ, तो रीडिंग क्यों है जी, आप बताओ। सर आप पढ़ाए थे कि जीरन, जैसे कि वर्ब है ये रीड, उसमें आईएनजी लगा है तो ये जीरंट है, ये नहीं सब्जेक्ट के नहीं नहीं, मैं प्लेस जिरंट में नहीं भी पूछा, आता यहाँ है। पास मैं पूछा कि सब्जेक्ट है तो क्यों है सर, ये पूछा। क्योंकि मैंने सब्जेक्ट का पढ़ाने का तरीका अलग था, मेरा सब्जेक्ट का आप कैसे पहचाने इसको पूछा मैंने। क्योंकि सब्जेक्ट का पहचानने का तरीका कुछ और था, दो तरीके से पहचानते थे, डिस्क्राइब एंड एक्शन। यस सर। तो यहाँ पढ़ना एक अच्छी आदत है सर, वो एक्शन है ना पढ़ना, और डिस्क्राइब भी कर रहे यही मिस्टेक हो रहा है जी आप लोगों से, फिर से एक बार दोबारा। पिछले बार के क्लास में इस चीज को मैं एक्सप्लेन भी किया था एक बार, बट फिर से आप लोग से सेम मिस्टेक दोबारा हो रहा है। इस ओके, कोई और एक्सप्लेन करना चाहोगे? मैं आप किसी और को और मौका देता हूँ एक बार। यहाँ पास एक्शन नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो। मेन वर्ब दिख रहा है क्या कहीं पास आपको? मेरे को तो मेन वर्ब नहीं दिख रहा है नो कहीं सर, पास भी। डिस्क्राइब हो रहा इसमें है तो यहाँ एक्शन पे। है। हाँ, तो एक्शन का है बोल रहे थे जी। यहाँ पे तो मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, इज। तो आप थोड़ा देर पहले रीडिंग को मेन वर्ब की तरह आप ट्रीट करने शुरू हो गए थे, तो मैं ही चीज बता रहा हूँ। पढ़ाई एक अच्छी आदत है, पढ़ना एक अलग चीज है और पढ़ाई एक अलग चीज है, दोनों में अंतर पता है ना? देखो मैं आपको यस मतलब ऐसे सर। बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, जो नाउन भी रहता है और वर्ब भी रहता है ना। जैसे कि मैं अब बोलता हूँ काम, काम मतलब वर्क, काम क्या है? नाउन है, ठीक है। मेरा काम, ये मेरा काम है, ये आपका काम है। तो ऐसे, या यूर वर्क एंड माई वर्क, ऐसे करके बोलूंगा ना। तो यहाँ पास चीजें क्या हो गया? दिस इज माई वर्क, माई वर्क मतलब मेरा वर्क क्या हो गया जी? यहाँ पास नाउन हो गया। लेकिन अगर इसी को मैं बोलूंगा काम करना, काम करना को भी क्या बोलते हैं? काम करना एक वर्ब है, एक्शन है। उसमें भी अपना वर्ब, सॉरी, उसमें भी वर्क करके यूज करते हैं। जैसे कि अ, कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ को कैसे बोलूंगा? आई एम वर्किंग। तो वर्किंग करके बोल रहा हूँ तो ये क्या हो गया? ये इस टाइम पे जो वर्क का ही फॉर्म था, ये अपना इस टाइम पे मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। लेकिन जब उसको दूसरे सेंस में यूज कर रहा था मैं, सिर्फ काम करके सेंस में, जैसे कि मेरा काम, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग माई वर्क। तो इस टाइम पे देखो, वर्किंग भी है और वर्क भी है, तो दोनों में मतलब अंतर समझ आया? एक बार नाउन की तरह यूज कर रहा हूँ, एक बार वर्ब की तरह यूज कर रहा हूँ। तो वैसे ही यस यहाँ सर। पास जो रीडिंग है, रीडिंग को इस टाइम पे मेन एक्शन की तरह यूज नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पास, इसका सेंस वैसा है ही नहीं। पढ़ाई एक अलग चीज है और पढ़ना एक काम होता है, पढ़ाई एक अलग चीज है ना, दोनों में अंतर है। तो यहाँ पास मैं बोला हूँ रीडिंग इज अ गुड हैबिट, पढ़ाई एक अच्छी आदत है। तो सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा, डिस्क्राइब कर रहा है, तो किसके बारे में बात हो रही है? पढ़ाई के बारे में बात हो रही है, पढ़ाई एक अच्छी आदत है। तो यहाँ पास सब्जेक्ट कौन हुआ? रीडिंग हुआ। अब सब्जेक्ट हुआ तो कौन से टाइप का सब्जेक्ट है ये, अब यहाँ पास पूछते हैं। तो अब आप लोग बताओगे कि ये जीरंड है ऐसे करके ना। तो मेरा फाइनली फोकस था जीरंड को बताना, तो अलग अलग सब्जेक्ट को बताते आ रहा था मैं। जैसे कि एक में देखिए आपने नाउन को देखा, दूसरे में भी नाउन को देखा, तीसरे में प्रोनाउन को देखा, चौथे में आपने जीरंड को देखा। तो ये चीज को आपको एक्सप्लेन करना था, मेरा मेरा मेन मकसद यही था, ठीक है ना। तो पहले हम प्रॉपर नाउन देखे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन देखे, प्रोनाउन देखे, फिर लास्ट में क्या देखिए आप लोग? जीरंड दिखे, ठीक है। तो अब समझ आया सभी को जो स्टेप में समझाना चाह रहा था क्या चीजें हैं? यस सर। हम्म,
अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और मतलब क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम मैं दे दिया। जीरन तो समझ आया ना थोड़ा सा, मैं कुछ और एग्जांपल दूंगा जीरन से रिलेट करके। जीरन को कैसे बोलेंगे, इसको मेन वर्ब की तरह यूज नहीं करेंगे इसको, लेकिन वर्ब में एनजी लगाने से इसका चेहरा वैसे ही दिखता है। जीरन का चेहरा दिखाने का तरीका ये है, ठीक है, लेकिन नाउन की तरह काम करता है ये। जीरन का पूरा प्रॉपर्टी क्या है, नाउन है, ये अलग नहीं है, नाउन ही इसको टॉपिक में गिना जाता है इसको ना। तो किसी को अब डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो यहाँ पास, मैं क्योंकि अब आगे बढ़ने वाला हूँ इस वजह से। किसी को डाउट है इसमें? नहीं होगा डाउट तो आप लोग हैंड राइज कर दीजिए। चलो ठीक है, डाउट नहीं है। तो आप लोगों को मतलब मैं कुछ और चीजें दिखाता हूँ, एक और पेज है मेरे पास एग्जाम्पल के लिए। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पास है आप सभी के सामने, जिसमें जीरन से रिलेट करके एग्जाम्पल्स है ना। तो आप लोग के सामने पेज थोड़ा देर में ओपन हो जाएगा, किसी के में पहले हो जाएगा, किसी के में लेट में होगा। तो कितने लोगों के में दिख रहा है यहाँ पेज में शेयर किया हूँ वो? कुछ लोगों के में दिख रहा है, हाँ ठीक है, लगभग सभी के में दिख रहा है मतलब, ठीक है। तो अब आप ही लोग से मैं पूछते जाऊंगा, और इसमें पूरा जीरन से रिलेट करके दिखेगा आपको एग्जाम्पल, एक एक करके पूछते चलते हैं। अनीता आप पहला देखो, पहला सेंटेंस का आप पढ़ के बताओ कि क्या लिखा है। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ अच्छा, हाँ, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो आप इसको समझाओगी बाकी लोगों को इसमें? नहीं समझ पाऊंगी। अच्छा, आज मेरा उपवास है ऐसे बोल दो। नहीं सर, मैं पिछला ठीक क्लास है, नहीं अटेंड की हूँ ना। आप लोग ऐसे ही क्या सोचते हो? पिछले क्लास में हम लोग बताया ही क्या है, बताओ पिछले क्लास में क्या हुआ है। देखो तो जाए तो टाइप ऑफ नाउन हुआ है, बट मैं यहाँ पास तो जीरन बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पास मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ उसको पहले आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो समझ आ जाएगा आपको। मैं यहाँ पास पूछ रहा हूँ सब्जेक्ट को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सब्जेक्ट की क्लास तो अटेंड किए होगे। जी सर। तो अभी थोड़ा देर भी आप एक्सप्लेन किए थे, आप समझाओगे थोड़ा सा भी इसमें? पैदल चलना हेल्थ के लिए लाभदायक है सर, हिंदी में। ठीक है, हाँ हाँ ओके। यहाँ पास रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, दौड़ना सेहत के लिए अच्छा होता है, हाँ। तो धीरेन बोल रहे सर, ये रनिंग हो गया सर। हाँ रनिंग हो गया, यही अपना जीरंट है ऐसे बोल रहे हो आप, सब्जेक्ट है इसी के बारे में बात हो रही है। हाँ, जी सर। चलो ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट किसी और से पूछते हैं। और आप सभी को और बता दूं मैं, अगर और नाउन का और डिस्कस करना चाहें हम लोग, अभी तो जीरन डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल, अगर नाउन को और डिस्कस करें तो इसमें और कौन सा नाउन दिख रहा है, कोई और बताओगे? जीरन के फॉर्म में एक रनिंग दिख गया, और बाकी में और कौन सा नाउन है, कोई बताओगे? कोई भी और कौन सा नाउन दिख रहा है जी इतना में से, पहचान पा रहे हो कोई? सर हेल्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हेल्थ, हाँ ठीक है, सही बोल रहा है, हेल्थ अपना नाउन है। और इसका रीजन आप लोग को और अच्छे से समझ आते जाएगा फ्यूचर में पहचानने के तरीके के थ्रू। यहाँ पास जो फोर है ना प्रीपोजिशन, और यहाँ पास गुड एडजेक्टिव, ये दोनों इन्हीं के लिए आया है। तो ये वाला तरीका मैं आप लोग को आने वाले क्लास में सिखाऊंगा, याद रखिएगा। और समय के साथ सीख जाते हैं, चीजें याद हो जाती है, अपने को पता चल जाता है। तो ये सब चीजें मैं, मेरे को भी नहीं पता था, बट धीरे धीरे करके सब चीजें मैं सीख गया हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का अब फिर किसी से पूछते हैं। तो जिमिंग इज माई रूटीन, तो देवव्रत आप इसको एक्सप्लेन करोगे जी? मेरे को जीरन में डाउट है सर, फर्स्ट क्लास है जीरन का मेरा आज। हाँ तो अभी तो मैं समझाने की कोशिश किया, उतना ही है जितना अभी समझाया हूँ ना जीरन में। इससे पहले बस छोटा सा हिंट बस दिया था बहुत पहले, लेकिन अभी जितनी चीजें समझाया हूँ उतना ही है।
तो क्या डाउट है, आप पहले डाउट को पूछ लीजिए। वही सर, जीरन पहचानना। पहचानना, इसका हाँ। शक्ल कैसा होता है उसको? तो अभी तक क्या समझ आया है पहले बताओ। मैंने थोड़ा देर पहले भी पूछा था कि आप लोग को समझ आएगा करके, तो आप लोग हाँ कर दिए थे। उतना टाइम आप रिटर्न क्वेश्चन करते तो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन किया होता। तो फिर आप बताओगे इतना में से क्या चीज आपको लग रहा है जीर्ण है ऐसा करके, अब चेहरा क्यों है उसका, फिर उसमें अपन डिस्कस करते हैं ना। आपको अभी क्लियर कर देते हैं, बाकी सब चीजें आप हमेशा के लिए क्लियर हो जाओगे उसके बाद। तो अब देखो, जिमिंग इज माई रूटीन में आपको कौन सा जीवन दिख रहा है? पहला दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है, तीसरा, चौथा कौन सा दिख रहा है? जिमिंग। जिमिंग। तो आप इसको काहे नहीं बोले? रीजन फिर आप बताओ, आपका आंसर आपको ही पास है ना, तो पहले क्यों नहीं है वो उसका सर आंसर पता चल जाएगा तो फिर। हेल्पिंग वर्ब है सर वो। हाँ हाँ, अच्छा माई को आप क्यों नहीं बोले? माई को क्यों नहीं बोले जी? इसका रीजन कुछ तो होना चाहिए। तो फिर आपको ये चीज क्यों बोले उसका आंसर फिर आपको पता चल जाएगा ना, आपका एकदम आसानी से रहेगा। या फिर रूटीन को यस क्यों नहीं बोले? सर, इसमें आईएनजी लगा है। हाँ, और इसमें नहीं लगा है इस वजह से बोल रहा हूँ, इसमें भी नहीं लगा है। ओके, तो यहाँ पर जो माई है ये अपना तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, यस सर। जो अपना नाउन के क्लास में स्टार्ट किए थे उसमें बताए भी थे, पहला क्लास में ही पहचानने के तरीका में। और रूटीन जो है अपना नाउन है ये भी, बट यस ओके अपन बात कर रहे थे, नाउन तो है लेकिन ये जीरण नहीं है, ये अपना 5 टाइप का नाउन के अंडर में आएगा ये। तो जिमिंग को क्यों बोले, इसका आंसर क्या आपको क्या समझ आया, क्या कैसे पहचाने इसके चेहरा को? इसमें एनजी लगा है बोल दिए ना, जिम में एनजी लगा है तो आप देखकर पहचान लिए जिमिंग है। और इसको हम लोग वो काम की तरह यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब मेन एक्शन की तरह यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको सिंपल नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं। इस सेंटेंस में सिर्फ जिमिंग के बारे में बात हो रही है, ना कि जिमिंग कोई एक्शन के बारे में नहीं बता रहा है। मैं जिम कर रहा हूँ करके नहीं बता रहे हो आप, सिर्फ बता रहे हो जिमिंग इज माई रूटीन, मेरा रूटीन है ऐसा करके। ओके, अब आपको और समझ आएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल में किसी और कोई एक्सप्लेन करेगा तो आपको समझ आते जाएगा, धीरे धीरे आपके माइंड में पिक होते जाएगा ना। यहाँ पास स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इसको ए लिखाना भूल गया है, कोई नहीं, फिर भी आप लोग को समझ आ रहा होगा किसके बारे में बात हो रही है। प्लेइंग है ना वो, तो ए भूल चुके हैं वहां पास लिखना। तो नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगा इस वाले सेंटेंस के लिए कि ना, आपको पूछ रहे हैं जी, प्लेइंग गिटार इज माई लव, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। सर आप जब जीरन की क्लास पढ़ा रहे थे तो ना आपकी वॉइस ब्रेक से आ रही थी और मेरे को सुनाई भी नहीं दिया, मेरे को क्लास ही समझ नहीं आया। अच्छा, तो यहाँ पास आपसे यहाँ क्वेश्चन है कि जो अभी सुनाई तो दे रहा है ना, अभी क्लियर है ना? यस सर। हम्म, तो आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पास, इसमें सब्जेक्ट क्या है आप बताओ। चलो जीरन को मारो गोली, पहले सब्जेक्ट को बताओ। बताओगे जी? अब ये मत बोलना कि सब्जेक्ट की क्लास अटेंड किए थे, वो काफी दिन हो गया हम भूल चुके हैं। अच्छा, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है जी, क्या हो गया? बाकी लोग तो लिसन कर रहे हैं ना, बाकी लोग को सुनाई दे रहा है ना, कि ऐसा नहीं है कि हिना बस को सुनाई नहीं दे रहा है मेरा आवाज, ऐसा तो नहीं है। बाकी लोग को आ रहा है मेरा आवाज? यस सर। हाँ, तो फिर अच्छा जी, आप बताओगे। आप देखो, इतना मस्त एक्सक्यूज दिए कि मतलब मैं जीरन पढ़ा रहा था उतना टाइम तक समझ नहीं आ रहा था, आपको मौका दिया जा रहा है कि आप अब एक्सप्लेन कर सकते हो, ताकि आपको समझ आ जाए चीजें। तो ये मौका को आप देखो, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है कोई भी चीज में आगे आने की, तो पीछे ना रहा करो, कोई भी हो। तो ये चीजें चाहे पढ़ाई में हो, चाहे आप कोई भी चीज में, आपके कोई भी फील्ड में, चाहे आपके लाइफ में हर एक अपॉर्चुनिटी, ऐसे में फिर अपॉर्चुनिटी को आप छोड़ते जाओगे तो आप पीछे होते जाओगे बाकी लोगों से, याद रखिएगा। तो आपको यहाँ पास एक अपॉर्चुनिटी मिला है एक्सप्लेन करने का, ठीक है? तो यहाँ आपको एक्सप्लेन करना है इस चीज में सब्जेक्ट क्या है इसको। तो हिना, आप सुन रही हो आप? यस सर। हाँ, तो आप इसमें एक्सप्लेन करना शुरू करोगे ताकि आपका मैं डाउट क्लियर कर पाऊंगा इसके थ्रू। सब्जेक्ट प्लेइंग। हाँ,
तो सब्जेक्ट है वो आप कैसे जी। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट आप बताओ कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानते कैसे हो आप? कुछ तो होगा जिसके थ्रू आप पहचान लिए। फिर उसके बाद मैं तो क्लियर करूँगा, आप टेंशन मत लो, बट मैं आपसे पहले जानना चाहता हूँ। क्या हो इसमें गया जी? एक्शन हो रहा है। इसमें एक्शन हो रहा है। पिछले वाले इस चीज को सुने थे कि नहीं सुने थे? मतलब 2 एग्जांपल को आप ध्यान से 2 एग्जांपल तक सुनाई दिया था? इसके ऊपर में जो डिस्कशन हुआ वो? अगर वह सुनाई दिया होगा तो आपको तीसरा वाला भी सुनाई देगा, समझ आ गया होगा। बाकी लोग को तो समझ आ गया था ना पिछले का 2 जो बताया था। ठीक है जी हिना, आप फिर से एक मिस्टेक कर रहे हो, जो शायद आपने ध्यान से लिसन नहीं करने की वजह से है ये चीजें। किसी और को मौका देते हैं, आप इस ध्यान से सुनोगी आप, फिर इसके बाद इसको समझोगी। अच्छा, हिना ने अपना लेफ्ट किया फिर ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि उनको सुनाई नहीं दे रहा है। तो ओके, फिर किसी और को चांस देते हैं। तो ओके, इसमें अब हेमलाल आप बताओगे जी। प्लेइंग गिटार इज माई लव, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है, आपको जो भी चीजें समझ आता है अब तक, जो भी चीजें आपको देखकर इसमें पता चल जाए, जैसे सब्जेक्ट को पहचानना या फिर सेंटेंस को एक्सप्लेन करना, जो भी चीजें। सर तो इसमें तो बाकी सबसे लोग पहले तो हम्म सर बताओ। हाँ बताओ जी। सर तो सबसे पहले सब्जेक्ट है आपका प्लेइंग गिटार, क्योंकि डिस्क्राइब कर रहा है। प्लेइंग तो नहीं हो सकता है, क्योंकि प्लेइंग कुछ भी हो सकता है फिर। तो हाँ थोड़ा सा, हाँ एक्सप्लेन करो आप, मैं सब सुन रहा हूँ, बाकी लोग भी सुन रहे हैं। उसके बाद लास्ट में अपना ऐसा आंसर दूंगा, आप अपना बता लो। हाँ है ऐसा। तो सर प्लेइंग तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेइंग कुछ भी हो सकता है, गेम्स खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। तो प्लेइंग गिटार इस मतलब पर्टिकुलर वो क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब कर रहा है कि हाँ गिटार बजा रहा है ऐसे करके। ठीक, तो प्लेइंग गिटार आपका सब्जेक्ट हो गया, और क्या बोलते हैं लव अच्छा आपका नाउन हो गया, क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, माई का वो दे रहा है, सेंस भर रहा है। अच्छा, आपका कहना तो ऐसा ऐसे है। बोलोगे तो फिर हाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है फिर। हम्म ठीक है। और आपको जितना भी प्लेइंग चीजें आपको हाँ सर ओके, आपको गिटार जितना भी है। चीजें दिख रहा था आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, अब मैं चलो ठीक है इसमें वापस आता हूँ, और बाकी लोग लिसन कर रहे थे, सुन रहे थे। ठीक है, तो आप फिर से एक्सप्लेन करते हैं जी इसको। प्लेइंग गिटार इज माई लव। गिटार यहाँ पास प्ले मतलब खेलना नहीं है, यहाँ पास इस बार प्ले का सेंस है आपका बजाने के सेंस में, ठीक है ना? कोई भी इंस्ट्रूमेंट को जब बजाते हैं उस टाइम पे प्ले के लिए यूज करते हैं। तो आप सभी को मैं फिर से समझाना चाहूंगा इस का सेंटेंस को दोबारा। प्लेइंग गिटार इज माई लव, गिटार बजाना मुझे पसंद है, मतलब मेरा शौक है, जो भी बोल सकते हो। यहाँ पास लव का सेंस वैसा वाला मतलब आ रहा है। तो आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल के साथ। इसमें कोई काम नहीं हो रहा है सेंटेंस में, ध्यान से देखो, बस बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मुझे गिटार बजाना पसंद है। तो गिटार बजाना क्या चीज पसंद है? गिटार बजाना। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? किसके बारे में बात हो रही है? गिटार बजाने के बारे में। तो प्लेइंग गिटार अपना सब्जेक्ट हुआ इस सेंस में। और आप लोग को और मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। और जैसे कि आप बोल रहे थे जी कि ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता है प्लेइंग बस भी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन इस वाले सेंटेंस में नहीं है। ओके, और किसी और सेंटेंस में हो सकता है, बट मैं ये चीज मतलब आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आपने ये चीज बोला था। हाँ, क्योंकि आपने इस चीज को मतलब बोले थे, मैं ध्यान से सुन रहा था। प्लेइंग बस आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता ऐसे बोले थे, तो इसको मैं बता देता हूँ। इस वाले सेंटेंस में नहीं है, लेकिन किसी और सेंटेंस में हो सकता है, ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस सेंटेंस में तो प्लेइंग गिटार आपका सब्जेक्ट है, ये तो हमको भी क्लियर दिख रहा है। अब सब्जेक्ट है तो उसके और जूम करके देखने से पता चला ये क्या हो गया, प्लेइंग अपना यहाँ पास आईएनजी लगा है, और इसको एज अ हम लोग सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं। हाँ ठीक है जी, आप ओके, आप लेफ्ट ओके, कोई नहीं, आप जा सकते हो। यहाँ पास देवराज मतलब मैसेज किया है कि मेरे को आरंग जाना है, तो लेफ्ट आ रहा हूँ ऐसा करके। ओके, कोई नहीं, आप बिंदास लेफ्ट हो सकते हो। इसमें एक स्टोरी भी है, मैं यहाँ पास इसको आप लोग को एक स्टोरी शेयर करूंगा उसके बाद में।
तो यहाँ पास प्लेइंग आपका, हाँ ओके, तो प्लेइंग यहाँ पास आपका जीरेंड है और गिटार आपका नाउन है, ठीक है। ये कोई इंस्ट्रूमेंट का नाम है, इस वजह से ये अपना नाउन है। ओके, अब आगे बढ़ाते हैं इसमें, हटा देता हूँ बाकी चीजों को। लव अपना यहाँ पर नाउन है, बट अपना फोकस टोटली यहाँ पास क्लास में जीरेंड पे है ना। तो जितना भी चीजें आपको दिख रहा है सब जीरेंड है, और जीरेंड को कैसे यूज कर रहे हैं ये चीज आप लोग को समझाने के लिए मैं क्लास को लिया हूँ, ताकि आप लोग को समझ आ जाए हमेशा के लिए करके। दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं, लविंग यू इज माई हॉबी। तो आपको मतलब प्यार करना मेरा क्या है, आदत है, ऐसे करके बोल रहा है, लविंग यू इज माई हॉबी। तो इसमें यहाँ पास फिर से देखने मिल रहा है सब्जेक्ट, अगर मैं बोलूंगा तो इतना चीजें हैं, किसके बारे में बात हो रही है, लविंग यू के बारे में बात हो रही है। तो अब लेकिन जीरन के बारे में बात करें तो लव यहाँ पास कोई एक्शन नहीं है, ठीक है ना, कोई एक्शन यहाँ पास नहीं कर रहे हैं अपन, तो बस बता रहे हैं आपको सब, ठीक है। तो ऐसा वाला सेंस में है, यहाँ पास जीरन सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल मैं आप लोग को शॉर्ट में जल्दी समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग को समझ आ जाए। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये वाले डायलॉग आप लोग बहुत बार सुने हो, कहाँ सुने हो, टीवी में। बताओगे कोई भी? मूवी स्टार्ट होने से पहले टीवी में बोल रहे हैं, हाँ सही है, कहीं ना कहीं तो सुने हो। ओके, तो मूवी जब भी स्टार्ट होता है तो बोलता है ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है, ऐसा करके। तो किसके बारे में बात हो रही है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसमें फिर से बात हो रही है, स्मोकिंग के बारे में बात हो रही है। स्मोकिंग मतलब क्या है, आपके सेहत के लिए हानिकारक है, ऐसे करके। तो यहाँ पास इसमें एनजी लगा है और ये सब तरह यूज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका जीरंट है, ठीक है। बस इतना चीज में मेरा फोकस है। मैं और बाकी चीज को थोड़ा सा स्किप करते हुए जल्दी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर उसके, अच्छा, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है।